हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे डेरिवेटिव का। एक वीडियो में पूरे डेरिवेटिव को कवर करेंगे जो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये लेक्चर आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और ये चैप्टर कर लेने से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के दोनों क्लियर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला जिसके थ्रू ये क्वेश्चन डेरिवेटिव का बनता है। देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसको आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला पूछा जाएगा कि भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है, याद रहेगा ना। अब इसका एग्जांपल जैसे आपसे पूछा जाएगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ 10 कितना होगा, तो जीरो। डेरिवेटिव्स ऑफ 5 कितना हो जाएगा, जीरो। डेरिवेटिव्स ऑफ पाई कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी संख्या को कांस्टेंट कहते हैं ना, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो आएगा। ये आपको समझना, ठीक है। तो चलिए इसको आपको समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है सेकंड नंबर फॉर्मूला। सेकंड नंबर फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंस है। जैसे e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो e के पावर x होता है। एक ऐसा फंक्शन e के पावर x होता है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर x, यानी वही फंक्शन होता है। तो देखिए याद रखिएगा ना कि e के पावर x ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव वही खुद e के पावर x होता है, याद रखना होगा आपको। फिर इसी के जैसा क्या है, एक और फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगला, a के पावर x। a के पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव a के पावर x तो होगा, लेकिन उसके साथ log a मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। a के पावर x इंटू लॉग ए होता है। तो क्या करेंगे, जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए कि अगर पूछा जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ 2 के पावर x क्या होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि सर 2 के पावर x का 2 के पावर x होगा और इंटू लॉग ए होता है। तो लॉग ए कितना है, ए यहाँ 2 है तो लॉग 2 हो जाएगा। यानी अब एक एग्जांपल लिख लिए, आपका टोटली ये समझ में आनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव में इसका अगर इंटीग्रेशन आपका क्या है, डेरिवेटिव आ गया तो आप कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे 3 के पावर x का ही डेरिवेटिव पूछा जाए तो क्या करिएगा बताइए। तो सबसे पहले 3 के पावर x लिख दीजिएगा, यहाँ लॉग और यहाँ बेस में क्या है 3 थे, यहाँ 3 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला सबसे पहले आपको जानना होगा। फॉर्मूला अगर आ जाएगा ना, ये 20 फॉर्मूले होते हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा तो कोई परेशानी आपको नहीं होगा, डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत काफी दिक्कत इसमें अपना करना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए फॉर्मूला याद करिए। अब देखो यहाँ तक फॉर्मूला हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट जो चौथा फॉर्मूला है log x। log x अपने आप में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, हमेशा पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि log x चाहे ln x का होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो याद रखिएगा 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। याद रखिएगा कि 1/x का log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। उसी प्रकार से इसी का थोड़ा जनरल जो रूप होता है log x का बेस a। देखिए यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं था, तो यानी कुछ भी नहीं रहता तो वहां पे e रहता है, लेकिन ऐसे बेसिकली नहीं दिया जाता है, e को नहीं दिखाया जाता है। तो समझिएगा कि क्या है 1/x होता है। अगर यहाँ a लिख दिया तो कितना होगा, आपका 1/x तो होगा ही होगा, साथ में log a मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और इसका ऑब्जेक्टिव बनता है कि अगर पूछ देगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ log x बेस 3, आप ही बताइए क्या होगा इसका डेरिवेटिव। log x का तो 1/x होगा, कोई दिक्कत नहीं है, log होगा और क्या हो जाएगा बताइए, तो 1/log 3 हो जाएगा, 1/x log 3, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपको याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/x। 1/x क्या, देखिए अपने आप में ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूला की तरह भी ये ट्रीट किए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/x²। उसी प्रकार रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/2 रूट x। अभी कुछ देर आप लोग रुक जाइए, उसके बाद देखिए टोटल फॉर्मूला अगर हम लोग कवर कर लेंगे ना, इसके बाद आपको हम एक ऐसा तरीका बताएंगे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव
आप तनिक क्षण में निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए, तो अगला फॉर्मूला है एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, याद रखिएगा। पूछेंगे एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो क्या होगा 1, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो आपको याद होनी चाहिए 1/2 रूट एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है तो 1/x, अब यहाँ बेसिक कर दिया था 1/x इंटू लॉग ए, 1/x कर दिया था -1/x²। इस तरीके से आपको रटा जाना चाहिए फॉर्मूला एकदम। देखिए अब अगला जो फॉर्मूला है 9 नंबर, देखिए ये ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, ट्रिगो वाले फॉर्मूले हैं, मतलब आपको भी पता होगा कि 6 का बेसिक फंक्शन होता है ना, तो सबका अपना अपना क्या होगा फॉर्मूला होगा, जिसको आपको क्या करना होगा याद करना होगा। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सबको याद रहता है cos x, cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स। देखिएगा तो डिफरेंशिएशन में जो है ना, अगर जॉन सी से चालू होगा, ध्यान रखिएगा जॉन सी से चालू होगा ना, उसमें पक्का क्या लगता होगा माइनस लगता होगा। थोड़ा सा ये आपने सोच करके आप लिख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो cos x से क्या होगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स क्या होगा cos x, tan x से क्या होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। 80 से चालू हुआ तो यहाँ निगेटिव नहीं लगा है, लेकिन अगला cot x है तो माइनस क्या cos स्क्वायर x, याद रखना पड़ेगा आपको इसे क्वेश्चन करने के लिए। sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, याद रखना चाहिए आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है तो माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। अगला जो है उसी प्रकार से सबका जो भी 6 का फॉर्मूला है ना, इसे क्या होता है ये इनवर्स भी होता है। तो इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/√1 माइनस x²। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा तो -1/√1 माइनस x²। दोनों में अंतर समझिएगा, दोनों सेम है, खाली क्या है माइनस का फर्क है। cos इनवर्स में क्या माइनस है और यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस नहीं है। उसी प्रकार से ये दोनों आपका सेम रहेगा। जैसे tan इनवर्स x के जो डेरिवेटिव है क्या है 1/1 प्लस x², तो cot इनवर्स x क्या होगा -1/1 प्लस x²। ठीक है, आपको ये याद करना है, अगला में तो आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। उसी प्रकार से sec इनवर्स x क्या होता है 1/x इंटू √x² माइनस 1, ये ना याद करना होगा, अगला तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, खाली माइनस लगा देंगे इसी फॉर्मूला में, ठीक है। फिर है देखिए अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बहुत कमाल का है, देखिएगा। जैसे u प्लस v, अगर यहाँ पे कोई दो फंक्शन है जोड़ या घटाव के रूप में, इसका डेरिवेटिव जो है ना अलग अलग क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। u का अलग डेरिवेटिव करेंगे और v का अलग। देखिए डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन के साथ डायरेक्ट कांस्टेंट को गुना होगा ना तो वो बाहर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ अगर हम x प्लस चाहे कैसे करना 2 sin x, 2 sin x का डेरिवेटिव करना है तो क्या लगा 2 बाहर हो जाएगा। अब केवल डेरिवेटिव किसका होगा तो sin x का होगा, जो आपको पता है 2 sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, या cos x लिख देंगे, और सिंपल सा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल एक देख लीजिए कि इसमें क्या होगा आपको प्लस के रूप में रहेगा। जैसे मान लो अगर हम कह दें डेरिवेटिव्स ऑफ x प्लस ये 3x, चाहे ये x प्लस आपका e के पावर x, ऐसे दो फंक्शन लिख दिए, ऐसे नॉर्मल आपको समझाने के लिए दो फंक्शन यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है जोड़ लगा हुआ है, तो क्या करेंगे डेरिवेटिव, ये रूल कहता है कि क्या अलग अलग डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, तो इसका अलग कर देंगे। डेरिवेटिव सब क्या x का अलग और डेरिवेटिव सब क्या e के पावर x का अलग। तो e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, याद है ना भाई, x का भी तो दिखाई देगी, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और e के पावर x क्या होता है एक ऐसा फंक्शन है जिसका खुद वही फंक्शन होता है, तो कितना होगा बताइए तो e के पावर x। कितना सिंपल है डेरिवेटिव, फॉर्मूला का सब कमाल है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपसे खाली इतना ही फॉर्मूला रहेगा ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से ये दो जो फॉर्मूले है u इंटू v का फॉर्मूला, देखिए ये प्रोडक्ट रूल है और ये क्यूशिएंट रूल है, मतलब ये गुणनफल नियम है और ये भागफल नियम है, आपको याद करना होगा। बहुत कमाल के भी फॉर्मूले हैं, अब इसको हम लोग सीखेंगे भी थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के। u इंटू v का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट है और ये सेकंड है।
फर्स्ट को बाहर करेंगे, यानी यू को बाहर करेंगे, भी का डेरिवेटिव करेंगे। देखो डैश का मतलब भी डेरिवेटिव होता है, अभी थोड़ा देर में बताने वाले हैं। और एक सबसे मस्त फॉर्मूला जिसमें डेरिवेटिव का मीनिंग समझ में आता है, वो अभी हम रोक के रखे हुए हैं, आपको हम बताएंगे कुछ सामने। तो क्या हो जाएगा, यू को बाहर करेंगे, भी डैश करेंगे, आप प्लस करेंगे, यहाँ अगर गुना रहेगा ना, यहाँ पे प्लस करेंगे, और भी को बाहर करेंगे, यू का डेरिवेटिव करेंगे। मतलब एक को बाहर करेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर एक को बाहर करेंगे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसमें यू बटा भी रहेगा तो क्या होगा, इसमें निश्चित है कि क्या नीचे वाला जो फंक्शन है उसको पहले बाहर करेंगे, तो यानी भी आई इंटू यू डैश माइनस यू इंटू भी डैश बाई बी स्क्वायर। तो इसमें अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ए में अगर गुणनफल नियम है ना, तो किसी को बाहर करो, यू को बाहर करो चाहे भी को, कोई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यू आई भी रहेगा, जो नीचे है ना उसी को सबसे पहले बाहर करोगे, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, अब माइनस यहाँ लगता है, माइनस फिर यू को बाहर करेंगे, भी का डैश, अब बाई में भी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये सब तो क्या था, हम लोग का फॉर्मूला था। अब इसके बाद एक और छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, और वहां से उसका मीनिंग समझना है, ठीक है। उसके बाद यू बटा बी और यू इंटू बी पे क्वेश्चन करते हैं, और आगे हम लोग एक समझेंगे फॉर्मूला चेन रूल, जिसपे ये टोटल डेरिवेटिव्स आधारित है। देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला जानते हैं जो एकदम स्टार फॉर्मूला है, ठीक है, स्टार ही बना देते हैं यहाँ पे, स्टार फॉर्मूला है, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स के पावर एन। ध्यान दीजिए, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो ये पावर जो है ना, पावर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद एन एक्स का एन माइनस वन करेंगे, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, इसका डेरिवेटिव होगा। जैसे एग्जांपल करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर क्या है, दो, तो दो से गुना करेंगे, उसके बाद दो में से एक को घटाएंगे, तो बताइए कितना हो गया, 2x के पावर वन यानी 2x। डेरिवेटिव्स ऑफ x के पावर 9, बताइए x के पावर 9 रहेगा तो क्या करेंगे, बताइए तो 9 रहेगा क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई, पहले पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x 9 माइनस 1 यानी हो जाएगा 9x के पावर कितना 8, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप किसी का भी डेरिवेटिव पावर रूल से कर सकते हैं। x के पावर अगर 100 रहता है ना, तब देखिए 100 और x के पावर क्या होगा 99 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से रूट एक्स का फॉर्मूला चाहे एक्स का फॉर्मूला, ठीक है ना, प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है ना, चाहे 1/x का। अब इसके कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे अगर आपको इसको मिटा करके इसको मिटा देता हूं और सारे एग्जांपल ले लेता हूं, देखिएगा। जैसे और एग्जांपल लू, आप ही बताओ ना, जिसे एक और पूछ दो कि डेरिवेटिव्स ऑफ ये 1/x³ बताइए, तो 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये आप इसको ऊपर लेके चल जाइए, आप क्या कर सकते हैं हम लोग, x के पावर -3 हो जाएगा ना, फिर पावर ग्रुप में आ गया, तो पहले पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी पावर है उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। तो जब निगेटिव रहता है ना, तो थोड़ा सा हरकत हो जाता है। क्या हरकत होता है, आपको ये दोनों जुट जाएगा, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यही एक आपको सीखना था। पॉजिटिव था तो घट जाता था, तो कम हो जाता था, लेकिन यहाँ पे निगेटिव रहेगा तो हमने निगेटिव करेंगे तो निगेटिव जुड़ता है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल बट्टा वाला, अगर हम बात करें कि ये आपका इसका ऐसे रहता है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो आपको भी पता है क्या जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ ये x के पावर 1/3 हो जाएगा ना, तो अब 1/3 है तो 1/3 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 1/3 माइनस 1 करेंगे, तो 1/3 गुना x के पावर 1 - 3/3 यानी 1/3 x के पावर -2/3 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हम ये फॉर्मूला को, यानी टोटल 21 का फॉर्मूला है ना, इसको लेकर के, तो ये 21 का फॉर्मूला देख लीजिए। उसके बाद अभी एक फॉर्मूला को पहले देखे थे, क्या ये u इंटू बी और u/v पे फॉर्मूला जो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन उदाहरण देख लेते हैं, ताकि आपको कैसे लगाना है ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप नोट में लिख सकते हैं, ठीक है ना।
ये शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा समय हम लोग नहीं लगाएंगे और टोटल डेरिवेटिव्स को कवर करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इसका 2 भी लेक्चर बन जाए, ठीक है, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा और समझ में भी आपको आना चाहिए, ऐसा वीडियो बनेगा तब तो मजा आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं एक और सवाल, जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ अगर x गुने साइन x, देखिएगा x गुने साइन x है ना, चाहे e के पावर x गुने साइन x, ऐसे सवाल है प्रोडक्ट रूल पे पूछता है क्या इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये भी एक सवाल है और ये भी अपना एक सवाल है, तो दो के फंक्शन है मल्टीप्लाई के रूप में है, तो करेंगे क्या, एक को u मानेंगे एक को v, इसको u मानिए इसको क्या मानिए v। अब तो ये क्या है, u को बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे, इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो x को बाहर करेंगे और डेरिवेटिव्स ऑफ साइन x हो जाएगा, आप प्लस साइन x को बाहर करेंगे और डेरिवेटिव्स ऑफ x हो जाएगा। देखिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि u इंटू v का फॉर्मूला होता है, u को बाहर करेंगे v डैश करेंगे या v को बाहर करेंगे u डैश करेंगे, ये पढ़ेंगे। तो क्या किया, u को बाहर किया, इसका डेरिवेटिव्स किया, अब क्या साइन x को बाहर किया तो x का डेरिवेटिव्स किया। अब बताइए इसके बाद क्या हो जाएगा, बताइए तो x तो x ही रहेगा, साइन x का फॉर्मूला याद है cos x होता है और साइन x x कितना होता है 1 होता है, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा x cos x प्लस साइन x, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे मान लो अभी तो हमने सीखा कि u इंटू v का, ये समझ में आया होगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, और एक और इस पे u बटा v पे लेके समझा देते हैं। जैसे रहेगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ ये x बाई साइन x अगर ऐसे रहता है, देखो तो ये u बटा v है ना, तो ये u बटा v क्या कहता है, देखिए u बटा v कहता है कि v यानी जो नीचे है उसको पहले बाहर करेंगे, तो नीचे कौन है बताइए, तो नीचे साइन x है, तो साइन x को पहले बाहर करेंगे, साइन x को बाहर करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे u का, तो x का, अब बीच में माइनस, अब क्या करेंगे जब साइन x को बाहर करते पहले, तो अब x को बाहर करेंगे और डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये साइन x का, बस नीचे में क्या हो जाता है, नीचे में करने के बाद v स्क्वायर हो जाता है, तो बट्टा में क्या हो जाएगा v, यानी v कितना है साइन x, तो साइन x का होल स्क्वायर। अब बताइए कितना हो गई, साइन x गुने 1 और माइनस x गुने साइन x कितना होता है cos x, अब बटा ये साइन स्क्वायर x, इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और साइन x गुने 1 क्या होगा साइन x होगा, आप इतना कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का बेसिक फॉर्मूले। अब यहाँ से एक हम लोग रूल सीखेंगे, चेन रूल, जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो देखिए अब आते हम लोग चेन रूल करेंगे, चेन रूल को समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब आते हैं बच्चों, अब हम लोग करेंगे चेन रूल, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। एक ऐसा नियम है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये चेन रूल क्या है जो बच्चों को इतना हैरान करता है, ये कितना आसान भाषा में इसको हम सिखा रहे हैं। देखिए कहने का तात्पर्य है कि चेन रूल को हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अगर लगा दिया है तो उसका डेरिवेटिव करना बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसे मान लो हमने आपके सामने लिख दिए हैं कि साइन एक्स क्यू का डेरिवेटिव, चाहे साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। देखिए इस साइन के अंदर कॉस है, कॉस के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये तीनों फंक्शन अगर आपस में जुटा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करिएगा, अगर ऐसे दिया है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करिएगा। वही है चेन, ये चेन रूल से होता है, ऐसे सवाल चेन रूल से होता है। मतलब लगातार एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन, उसके भीतर कोई दूसरा फंक्शन ऐसे रहता है तो उसमें हम चेन रूल लगाते हैं। तो देखिए आखिर चेन रूल क्या है, जिससे मान लो कोई फंक्शन f है और फंक्शन f के भीतर gx दिया हुआ है, मतलब दो फंक्शन दिया हुआ है एक बेर, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो ये चेन रूल कहता है कि जो पहले मिले ना उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले होगा, यानी लाइन से डेरिवेटिव्स करना ही चेन रूल कहलाता है। तो सबसे पहले f का होगा, फिर किसका होगा
फिर जी का होगा, फिर एक्स का तो आपको पता है 1 होगा, तो करो तो अच्छा, ना करो तो बात क्या है सेम। तो क्या है, वही रूल बताता है चेन रूल कि एफ पहले घटाया है तो एफ डैश कर दीजिए और सामने में जौन फंक्शन है ओकरा गोदी में क्या करिए, उतार दीजिए, रख दीजिए, यानी सामने वाला जो भी है उसके अंदर में उतार दीजिए। फिर मल्टीप्लाई, फिर इसका तो हो चुका है, अब क्या होगा जी एक्स का, यानी जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश एक्स। तो आपको देखिएगा नोट में थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए डिफरेंशिएशन को dy बाई dx कहते हैं, या एफ डैश एक्स कहते हैं, या y डैश कहते हैं, या y1 कहते हैं। इसकी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि इतना सारा नाम होता है इसका, ठीक है। तो अब देखिए आपको समझ में आया होगा कि अगर दो फंक्शन है तो सबसे पहले क्या किया, एफ डैश और जी एक्स को उतार दिए, फिर इंटू जी डैश एक्स, और जी के भीतर एक्स है तो एक्स को उतार दिए। अगले चाहते तो एक्स का भी डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन एक्स का क्या होता है 1 होता है, तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना है। उसी देखिए जैसे एग्जांपल बहुत पूछता है, जैसे साइन एक्स स्क्वायर है और आपको समझ में आ रहा है ना, सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होगा बता दो, सबसे पहले साइन का होगा ना, साइन का आपको याद होगा क्या होगा, अभी कॉस बताए थे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये कॉस होगा, और गोदी में कौन है एक्स स्क्वायर उतरा जाएगा, इंटू में अब डेरिवेटिव किसका होगा दे दो, डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, यानी सजाएंगे तो 2x गुना cos x स्क्वायर। कितना सिंपली आ गया, आपको समझ में आया ना। देखिए आपको करना क्या है, जो पहले मिले उसका डेरिवेटिव कर देना है, फिर आज इसके सामने जो फंक्शन उसको उसके गोदी में उतार देना है, उसके बाद जो अगला फिर फंक्शन मिले इंटू में उसका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करके उसको लिख देना है, बात सिंपल है। और ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है cos रूट एक्स या tan रूट एक्स, तो बताइए cos का कितना होगा, सबसे पहले cos का माइनस साइन होगा ना, गोदी में कौन है ये रूट एक्स, तो उतार दीजिए, और रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए ये अंदर है, ये कटेगा नहीं है, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा माइनस 1/2 ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। उसी प्रकार से भी ये देखिए e के पावर एस का e के पावर एस तो होता ही है, साथ में एक्स क्यूब भी तो एक फंक्शन है, तो चेन से कर देंगे बारी बारी से। e के पावर एस का डेरिवेटिव क्या होगा e के पावर एक्स, ये दो स्टेप में होगा, क्यों, क्योंकि दो प्रकार से फंक्शन दिया हुआ है, एक e के पावर एक्स जानते हैं, एक पावर एक्स क्यू जानते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। तो e के पावर एक्स क्या होता है e के पावर एक्स, यानी x की जब एक्स क्यू है ना, उतार देंगे i इंटू में, फिर एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना होगा, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, डायरेक्ट हो सकता है लिखो चाहे ना लिखो, तो एक्स क्यू कितना हो गया, पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर क्या करेंगे घटा देंगे, इसका आप उपाय जानते हैं। तो देखिए इस प्रकार से तो यही चेन रूल होता है। इसको अगर हम दो फंक्शन के लिए किए, हो सकता है हम 3 फंक्शन के लिए चेन रूल देख ले, तो 3 से ज्यादा भी, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 100 भी होता है, लेकिन नियम क्या रहेगा बारी बारी से करना। जैसे यहाँ पे 3 फंक्शन आ गया, तो सबसे पहले कौन घटा रहा है एफ, तो एफ का डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश, गोदी में कौन है g ऑफ एच एक्स, तो g ऑफ एच एक्स उतार दिए, फिर इनटू अब किसकी बारी है g की, तो ये g डैश हो जाएगा, और गोदी में कौन है g के भीतर एच एक्स है, तो एच एक्स को उतार देंगे, इंटू अब क्या होगा एच डैश एक्स होगा। यानी बारी बारी से सबका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करके लिखना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं 3 फंक्शन वाला, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर ये साइन ऑफ cos x स्क्वायर दिया हुआ है, साइन ऑफ cos x स्क्वायर, ठीक है ना, साइन ऑफ cos x स्क्वायर, साइन ऑफ cos x स्क्वायर दिया है ना, इसका डेरिवेटिव क्या है f डैश x कितना हो जाएगा बताइए, पहले साइन क्या होगा ना, तो cos, और इसके भीतर में कौन है cos x स्क्वायर, तो उसको उतार देंगे, फिर अब किसको करेंगे, साइन का हो चुका है, अब किसका होगा बताइए, तो कॉस का, तो कॉस का कितना याद किए आप माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन और ये एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x। देखिए एक लाइन में चाहो तो आप इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, लेकिन यही परीक्षा में अगर सब्जेक्टिव आ जाएगा तो बारी बारी से डेरिवेटिव कर करके क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। तो परीक्षा में कैसे लिखे जाते हैं उसका भी हम लोग जब परीक्षा नहीं लिख में आएगा तो उसके लिए भी हम स्पेशल से वीडियो बनाएंगे कि आखिर ये कैसे आप लोग परीक्षा में लिख पाइएगा, ठीक है। तो उसके चिंता मत करिए, पहले समझिए।
तो ये क्या हो जाएगा, इसको सजा देंगे तो -2x, ये cos ऑफ cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर। तो ये कितना सिंपल आ गया। उसी प्रकार से अगर हम एक सवाल दे दूं कि y इक्वल टू ये रूट अंडर ये साइन रूट x ना, इसका देखो पहले अब इस रूट का डेरिवेटिव करेंगे, कहेगा dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट क्या होगा, तो dy बाई जो dx है पहले रूट का होगा ना, तो 1 बाई इस रूट का कितना होता है, रूट का याद किए 1 बाई 2 रूट एक्स, तो इस रूट के लिए 1 बाई 2 रूट तो होगा, रूट की जगह x क्या है ये पूरा को लेना पड़ेगा ना, तो साइन रूट x। ये अभी क्या किए, अभी एक फंक्शन किए हैं इसका, इस रूट का किए हैं, फिर उसके भीतर जाएंगे तो फिर साइन मिलेगा, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है बताओ, cos, cos के भीतर कौन है रूट x, तो उसको उतार देंगे। अब फिर साइन के भीतर जाएंगे तो साइन के बाद क्या मिलेगा, रूट x फंक्शन मिलेगा, फिर रूट x का क्या होगा डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x, यानी फाइनली इसका आंसर आएगा कितना, तो हो जाएगा ये cos रूट x अब बाई ये 2 दूना 4 रूट अंडर x आगुन है साइन रूट x, ये आंसर आएगा इसका। समझ रहे हैं ना, तो बहुत सिंपल सवाल है। आप उस चैनल को अगर ध्यान रखते हैं ना तो कोई परेशानी आपको नहीं होगा। और भी एग्जांपल लिखते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं लेकिन बहुत कमाल के हैं ये। जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ अगर हम बात करते हैं कि अगर जैसे साइन ax पूछ लेगा, साइन ax नहीं तो साइन ax का डेरिवेटिव क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता है ना, ये सब ऑब्जेक्ट ही पूछता है, तो साइन ax का पहले साइन क्या होगा ना, तो साइन कितना होगा ये cos ax, अब फिर ax का डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव सब क्या ax। अरे पहले साइन फंक्शन मिलेगा, साइन के बाद ax से ना फंक्शन मिलेगा, तो साइन क्या हो जाएगा, ये साइन cos ax हो जाएगा, इसका cos ax इंटू में ax का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ax, ये cos ax तो है ही है और एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, यानी a बाहर चल जाएगा और ये cos x प्लस c होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इसके आंसर से थोड़ा कंपेयर करिए। साइन ax का क्या होगा, साइन का cos लिख दिया है, सॉरी cos ax होगा, cos ax यहाँ पे एंगल तो वही रहेगा ना ax, तो साइन का cos लिख दिया है और x का संग जॉन कोफिशिएंट है ना उसे क्या किया मल्टीप्लाई किया है, तो इसके आधार पे डायरेक्ट आप लोग बताओगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ अगर tan 4x रहता है तो आप क्या करोगे, इसका आंसर कैसे दोगे, तो देखिएगा ध्यान से, tan में कितना होगा लिख देंगे ये sec स्क्वायर 4x हो जाएगा, इंटू में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 से गुना कर देंगे, बहुत सिंपल है ऑब्जेक्टिव। अगला एक और क्वेश्चन आता है कि डेरिवेटिव्स ऑफ आपका ये tan 5x माइनस 7, ऐसे इसका डेरिवेटिव आ गया, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो देखिए ये भी लीनियर है ना, है तो सबसे पहले किसका होगा tan का, तो tan कितना होता है sec स्क्वायर और उसको उतार देंगे ऐसे ही अंदर में जो है, और क्या करेंगे x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 5 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, हो गया। तो ये सिंपल है, लॉजिक वही है, चेन रूल कैसे करता होगा भाई, tan का पहले sec स्क्वायर हो गया इसको उतार देंगे, फिर 5x का 5 इंटू 1 और कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ से 5 आ रहा था मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया। आप अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो काफी सारे इस पे क्वेश्चन फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको प्रोडक्ट रूल, आपको डिवाइड रूल, आपको ये 21 फॉर्मूले अगर यहाँ आप कवर करते हैं, अगर इतना आप तैयारी करके रखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है जो आएगा। अगर इसका तैयारी नहीं कर पाते हैं, अगर वीडियो आ भी जाता है तो वो आपके लिए क्या होगा उतना महत्वपूर्ण क्या या इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर याद करिएगा तो आपका बेहतर वीडियो आएगा और वो वीडियो जो आएगा वो बहुत समझ भी आएगा आपको। लेकिन इसीलिए कहेंगे कि आप पहले इतना वीडियो देख करके इस पे जो भी क्वेश्चंस बने, जितना आपका क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है या आपका एक्स्ट्रा बुक में क्वेश्चन है, आप चैनल पे क्वेश्चन खूब करें, क्योंकि प्रैक्टिस इसका अगर हो जाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।